मैं एक ही बात पूछता हूँ, कृषि 3 काले कानून बिल, इनसे ये पूछते मैं काला क्या है, कौन सा बिल में है, क्या बदलवाना चाहते हैं? 3 बिल में से एक काला कानून बता दो, ये एक पॉइंट, वो एक पॉइंट भी नहीं बता सकते। बस इनकी मेन डिमांड है एमएसपी, उस पर बात नहीं कर रहे कोई भी, काले कानून कर रहे हैं। एमएसपी लागू हो तो सारा काम ठीक हो गया, जमींदार को अपनी फसल का सही रेट मिलेगा तो जमींदार को क्या दिक्कत है। नमस्कार, ग्राउंड टीम मौजूद है एलनाबाद के गांव जमाल के अंदर और यहाँ देख सकते हैं आप कुछ पढ़े लिखे बुद्धिजीवी व्यक्ति हमें यहाँ दिखाई दिए। गाड़ी रोकी, हमसे बात करने का प्रयास करेंगे एलनाबाद उपचुनाव को लेकर जो बाई इलेक्शन आया है, क्योंकि लोगों को जब लोगों से हमने राय ली से सर मेरी बात सुन लीजिए ध्यान से एक बार प्लीज। तो कुछ लोगों का कहना यह था कि जो ये चुनाव है एलनाबाद का दुर्भाग्य है, एलनाबाद के क्षेत्र का दुर्भाग्य है, ये चुनाव बार बार जो बाई इलेक्शन थोपा जा रहा है जनता पे। क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहला सवाल तो यही है, जो जनता कहती है दुखी हो गए हम वोटें डाल डाल के, परेशान हो चुके हैं वोटें डाल डाल के, और हमारा आज विधानसभा क्षेत्र के अंदर इनेलो की ओर से कोई ना सांसद है ना कोई विधायक है, तो एक अकेला आदमी था वो भी इस्तीफा दे के बैठ गया। इस इस्तीफे से काफ़ी लोग नाराज भी हैं। आप हमें बुद्धिजीवी लगे, देख के गाड़ी रोक ली, क्या कहना चाहेंगे पूरी बात को लेकर? ऐसा है, मैं दिलीप बिश्नोई, मैं हिसार से हूँ। मैं यहाँ पर वैसे ये चुनाव प्रचार देखने के लिए आया था। मेरी रुचि होती है चुनाव के दौरान। लोकतंत्र में चुनाव प्रणाली को सुदृढ़ करने के लिए चुनाव होना दोबारा भी जरूरी था, मगर ये तो लोगों को देखना। लेकिन लोगों में रोष है इस उपचुनाव को लेकर, ये बता दूं मैं आपको, ये सच्चाई है। नहीं, लोगों में रोष है, मगर रोष होने के बावजूद भी इन्होंने थोड़ा सा गलत किया कि इन्होंने कैंडिडेट चेंज करना चाहिए थे। वो कैंडिडेट तो था ही पहले, उसकी जरूरत नहीं थी। नया कोई किसान नेता उतारते जो अपने किसानों की बातें वहाँ जाके रखते। पॉलिटिकल ग्राउंड ना बढ़ाकर किसान नेता के हिसाब से किसानों की बात रखने वाला एक किसान आना चाहिए था। तो इससे काफ़ी फर्क पड़ता सरकार के खिलाफ। आपने कहा कि आप हिसार से हैं और चुनाव का माहौल देखने के लिए आए हैं, क्या लगता है कौन प्रत्याशी यहाँ से जीत कर जा रहा है? 3 कैंडिडेट है, कांग्रेस, इनेलो और भाजपा। और भाजपा का जो चेहरा उतारा है वो एक समाज सेवी व्यक्ति उतारा है, जिसकी एक समाज सेवा के रूप में छवि है, बढ़िया छवि बता रहे हैं लोग, और उसके जीत के भी दावे किए जा रहे हैं। जैसे हम लोगों की भावनाओं को देख रहे हैं उस हिसाब से अभी तक तो इनेलो का ही फालतू लग रहा है, मगर बीजेपी भी पीछे कम नज़र नहीं आ रही। जो आज हमने बीजेपी का माहौल देखा है, लोगों से पूछा है, नया कैंडिडेट है और जातीय समीकरण के हिसाब से पहली बार उनको नॉन जाट वोटर मिला है वोट डालने के लिए, तो उनमें उत्साह भी है इस बात का। तो जीत किसकी मानते हैं सर? आपको क्या लगता है भाई किसकी जीत होगी? ऐसा है, अभी समय लगेगा, 2-4 दिन में माहौल पलटेगा, टक्कर जबरदस्त बन जाएगी, कोई भी जीत सकता है, ये कन्फर्म नहीं कह सकते। कुछ लोग दावा कर रहे हैं अभय सिंह की जीत का, कि यहाँ से इनेलो ही जीतेगी, अभय सिंह ही जीतेंगे। उस दावे को लेकर कुछ कहना चाहिए? नहीं, मैं तो ऐसा कहता हूँ कि सभी, बीजेपी भी कह रही हम ही जीतेंगे, मैं कहता हूँ कांग्रेस वाले भी कहेंगे, तो हार तो किसी को माननी नहीं चाहिए जब तक रिजल्ट ना आए। चलिए, आपसे बात करके अच्छा लग रहा है। एक बात और बताइए हमें, कहा ये भी जा रहा है जनता के अंदर, ये भी बात आ रही है सामने कि अगर कांग्रेस भरत सिंह बेनीवाल को टिकट दे देती तो कम से कम वो 20 या 25 हज़ार वोटों से जीतते, और कांग्रेस की जीत सुनिश्चित थी बिल्कुल। यहाँ उन्होंने कैंडिडेट ही गलत चुन लिया। कांग्रेस के कैंडिडेट को लेकर क्या कहेंगे? कांग्रेस का तो बहुत फैक्ट है कि कांग्रेस, उसका तजर्बा भी था, उसे ज्ञान भी था और लोगों से मिला हुआ भी था, काम भी कराए थे, कैंडिडेट नहीं चेंज करना थे। इस परिस्थिति के अंदर जब किया, कांग्रेस में ऑलरेडी फूट की शिकार है, तो इसी कैंडिडेट को गलत उतार के कांग्रेस ने आपको काफ़ी घाटा किया। मानते हैं यानी कि ये बात? चलिए और बात कर लेते हैं। बाबू जी नमस्कार, क्या कहना चाहेंगे उपचुनाव को? कोई नहीं, आप भी बता दो। हम तो अभी कांडा साहब की स्थिति ज़्यादा मजबूत देख रहे हैं। अच्छा, हाँ, आने वाले समय में भी आगे कांडा साहब ही बढ़ेंगे, क्योंकि समाज सेवी आदमी है। लोग इनसे ये मिलने में दिक्कत नहीं समझते, इनके पास जाने में दिक्कत समझते हैं लोग, तो इस वास्ते कांडा ही क्लियर। लेकिन इनेलो का जो वर्कर है या अभय सिंह चौटाला भी, आज भी अपनी जीत का ही दावा कर रहे हैं। दावा तो देखो होता रहता है, ये इसी सीट पर जीतते भी रहे हैं, इनका दावा तो सच्चा भी है। ये मानते हैं कि सच्चा है दावा? हाँ, सच्चा था, लेकिन अभी इस्तीफे को कहाँ तक सही मानते हैं आप? गलत है। इस्तीफा दे दिया तो अब चुनाव नहीं लड़ना चाहिए था, बहिष्कार करना चाहिए था। जो चीज़ जिसके लिए इस्तीफा दिया था वो तो कामयाबी नहीं हुई अभी तक। या तो किसानों का मसला हल होता तो फिर इनको तो चुनाव, इस्तीफा देने का मसला समस्या तो जो कि तो है, किसान तो आज भी अन्नदाता सड़कों पे है। वो तो हाँ, अभी तो कांडा साहब की आज हमने स्थिति देखी, बहुत बढ़िया है। यानी कि इस बार बदलाव का माहौल है पक्का। सर क्या कहना चाहेंगे आप? आपने भी काफ़ी चुनाव देखे होंगे, काफ़ी हालात देखे होंगे, बुद्धिजीवी व्यक्ति हैं आप, क्या कहना चाहेंगे? एक उम्र का तगाजा होता है, आपका जो उम्र का तजुर्बा है, क्या कहता है इस उपचुनाव को लेकर? देखो, जबरदस्त फाइट रहेगी, कोई भी जीत सकता है। अच्छा, हाँ। इस्तीफे को कहाँ तक सही मानते हैं जो इस्तीफा दिया अभय सिंह चौटाला ने?
इस्तीफा तो ठीक था, अभी दोबारा इलेक्शन लड़ना तो गलत हो गया। अगर दोबारा इलेक्शन यही लड़ रहे हैं तब गलत हो गया। यानी कि इनको कैंडिडेट बदलना चाहिए था, खुद खड़े ना होकर किसी और को खड़ा करने इस्तीफा चाहिए। किस लिए दिया फिर? इस्तीफा तो इसलिए दिया कि भैया हम किसानों की किसानों की फेवर में दिया, और उन्होंने ये भी कहा था कि जब तक ये समस्या का समाधान नहीं होगा वो विधानसभा का मुंह नहीं देखेंगे। और किसानों ने भी ये कहा था, लोगों का भी ये कहना था कि एक ही हमारा विधायक था इनालो का, इसको विधानसभा में रहकर आवाज़ उठानी चाहिए थी, ना कि इस्तीफा देकर आवाज़ उठाएं। इसीलिए तो विधानसभा का मुंह देखने का कम चांस है। यानी कि अब की बार नहीं बनेंगे। मुश्किल है। देखो किसकी जीत मानते हैं आप? बीजेपी की होगी। क्या इनेलो के जो प्रत्याशी अभी छिंटोरा, उनकी हार का कारण ये इस्तीफा हो सकता है? यस, यही है कारण, यही है। यही कारण रहेगा बिल्कुल। क्योंकि लोगों की ये राय है, लोग इस बात से खफा है कि उन्होंने इस्तीफा गलत दे दिया। क्या आगे यही भी कह रहे हैं कि भैया तो साल भर बाद फिर दे के आ जाएगा इस्तीफा। हाँ, ये भी बातें आई हैं, बिल्कुल आई हैं। ये गलत हो गया ना सिस्टम। लोगों में रोष है इस बात का। तो ये हार का कारण बन सकता है, बिल्कुल इसमें हार फिर- का कारण बनेगा, हारेगा तो यही कारण बनेगा। इस्तीफा का कारण बनेगा। तो अब बाकी रहेगी कांग्रेस और बीजेपी, इनमें से किसे प्रत्याशी मानते हैं जीत का दावेदार? बीजेपी है, कांग्रेस वाला तो फैल ही है। कांग्रेस वाले के तो जुबान जब्त हो सकती है। कांग्रेस वाला, कांग्रेस वाला बीजेपी की मदद करेगा? जिसको टिकट नहीं मिली। अच्छा बस, अच्छा, भरत सिंह वो बगावत करेगा। कांग्रेस में पहले भी काफी फूट बताई जा रही है, एक ये नया इफेक्ट पड़ गया। क्या इसमें भी कांग्रेस की हार का? हाँ, कांग्रेस का जमान जब्त होने का कारण ये है तो टिकट। आपके हिसाब से, आपकी बातों के हिसाब से लगता है कि बीजेपी क्लियर है यहाँ से? फिर नहीं, क्लियर नहीं, मुकाबला तो है। मुकाबला है, हाँ, लेकिन जीत बीजेपी की मान रहे हैं आप? जीत लगता है लास्ट में बीजेपी हैवी हो जाएगी, सरकार भी है यानी कि इनकी। कहने का मतलब ये कांग्रेस के जो हार है उसका कारण होगा कैंडिडेट, और इनेलो के जो हार बनेगी वो इस्तीफा वजह। हाँ। कुल मिला के बात ये है। लोग ये भी कह रहे हैं कि भाई एक साल के बाद फिर इस्तीफा दे देगा ये, हाँ, वो बताया आपने पहले। फिर इलेक्शन आएगा। वही थोपने वाली बात होगी हाँ, ना, थोपने वाली बात होगी। चलिए जान लेते हैं और बात बढ़िया। हाँ जी सर, क्या कहना चाहेंगे, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं सतवीर जनरल मंडी आदमपुर से बिलोंग करता हूँ। जी, मैं सबसे पहले चौधरी अभय सिंह चौटाला से एक ही क्वेश्चन है। इन्होंने इस्तीफा दिया था 3 काले बिल कृषि कानून की कृषि कानून के विरोध में, बिल्कुल। वो अब तक हल नहीं हुआ। तो किसी किसान को टिकट दे देते। इनका चुनाव लड़ने का मतलब पब्लिक को ऊपर थोपना, सरकार का पैसा बर्बाद करना, पब्लिक को परेशान करना। इसी बात को लेकर रोष है लोगों में। रोष है मैं- लेकिन एक बात और बताओ सर, जब कुछ लोगों से बात करी ना, मैंने उनका ये भी कहना था कि हमें डर कर वोट देनी पड़ेगी, मजबूरी है हमारी, इनेलो को वोट देनी पड़ेगी। कुछ वोटर ऐसे हैं जो बोल नहीं रहे, नाम तो बिल्लू का ही ले रहे हैं, लेकिन उनका साइलेंट वोट बीजेपी की तरफ जा रहा है। हाँ, जो वोट नहीं बोल रहे, जो वोट नहीं बोल रहे उनका साइलेंट वोट को भी बीजेपी बीजेपी की तरफ। हम 10 गाँव गए हैं, बीजेपी की तरफ जा रहे अच्छा, 10 गांव में घूम चुके हैं आप? हैं। बिल्कुल घूम चुके। जो ये कह रहे हैं ना जी। अगर बिल्लू ही जीतेगा, देखेंगे डरदे कह रहे हैं, वो वोट बिल्लू को नहीं मिलेगा। ये क्लियर है। जिसको वोट देना है उसकी वो नहीं करेगा, वो बुराई नहीं करेगा। बिल्कुल। चलिए, एक भाई साहब और बैठे, इनसे बात करते हैं। क्या कहना चाहोगे भाई साहब? सारी बातें सुनी आपने, क्या लगता है आपको? क्या इनकी बातों से आप सहमत हैं? जितने भी बुजुर्ग आदमी हमारे यहाँ बैठे हैं, बिल्कुल। इनकी बातों से सहमत हैं? क्या या कोई नया विचार आपके मन में है? नहीं बिल्कुल या इनसे सही। अलग कोई विचार आपके मन में है? इनके विचार बिल्कुल सही हैं। लोगों की भावना यही है, लोग दब रहे हुए हैं कि चौटाला साहब को वोट देंगे चौटाला, लेकिन वो देंगे नहीं। ठीक है ना? एक डर का माहौल है जो इनेलो के कट्टर वोटर हैं उनके अंदर भी, हमने देखा है, जो लोगों ने कहा भी है। इसको क्या कहा, इसका क्या कारण मानते हैं बाबू? है कुछ आप 10 गांव घूमे हो जी, ये बताओ इसका क्या, एक डर का माहौल क्यों है? देखो ऐसा है जी, डर का माहौल तो सरकार रही हुई है, और इस हल्कों को भी पता है इनके कारनामे क्या थे। अच्छा, मैं तो जी जी जी, आप ये बताओ, इस इलेक्शन इस्तीफे देने का बेनिफिट क्या रहा? वो तो सबने कह दी, सारे बुद्धिजीवी क्या लोग बैठे हैं, क्या वो- बेनिफिट है इसका? क्या क्यों इस्तीफा दिया? अगर इस्तीफा दिया तो फिर इलेक्शन क्यों लड़ रहे हो? क्या कहना है सर, ये जो लोगों में डर है कि उसके बारे में क्या, कि क्यों है डर ऐसे? बिल्लू को दबंग मान रहे हैं लोग, डरते ये कह रहे बिल्लू जीतेगा। जी जी, से बात करते मेरे को संकोच नहीं है कुछ, उनसे बात करने में डर है भाई। मैंने कोई शब्द ऊक चूक निकल गया तो फिर मेरी खिंचाई बन गई। जी हाँ, ये बातें आई हैं। हाँ, कोई काम करना है ना, बिल्लू से डरते हैं लोग, साफ से मतलब खुल के बात नहीं कर सकते उनसे। सर जैसे आप भी कह रहे कि उनसे डरते हैं, दहशत है उनकी, कहीं ना कहीं आपके मन में भी डर है ऐसा कुछ? ना, हमारे मन में क्यों डर होगा?
ये तो जो पार्टी से बंधे हो उन्हें का डर होता है, जो पार्टी से बंधे हुआ ना उनका डर होता है, आम आदमी का डर थोड़ी ना हुआ। मुख्यमंत्री चौधरी बंसीलाल का ऑफिस खोला था, जो कोई किराए पर देने के लिए जगह तैयार नहीं था। किनको? चौधरी सुरेंद्र सिंह को। 96 की बात करता हूँ मैं, 96 की। वो क्या कारण था? दबाव था उनका भी। अच्छा अच्छा अच्छा। बिश्नोई बेल्ट है, मुख्यमंत्री ये लगातार दबाव था उनका, उनके खिलाफ बोल ही नहीं सकता था, वोट नहीं डाल सकता था कोई खिलाफ। अगर कोई खिलाफ वोटर होता तो वो उसका पहले तो उसका फिर ये तो तानाशाही होगी। थी वही, हाँ वही तो चीज़ ये है, ये तो तानाशाही होगी, भी लोकतंत्र कहाँ रहा? वो चीज़ लोकतंत्र का सारी मजाक उड़ रहा है, हर जगह उड़ तो रहा है। तानाशाही होगी, जैसे आप बात बता। चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट है, चाहे स्टेट गवर्नमेंट है, चाहे पर्सनल पार्टियां हैं, लोकतंत्र का मजाक कर रही है, सारे कर रहे हैं। तो यानी कि इस बार कुल मिला के बात यह है कि बीजेपी जीत रही है यहाँ से, कहने का मतलब ये है। लगता है लगता है ऐसा? जी जी जी। जो 3 काले कानून बता रहे हैं, इनको अलग करके अगर आप बीजेपी को देखो। मैं एक ही बात पूछता हूँ, कृषि 3 काले कानून बिल, इनसे ये पूछते में काला क्या है, कौन सा बिल में है, क्या बदलवाना चाहते हैं? 3 बिल में से एक काला कानून बता दो, ये एक पॉइंट, वो एक पॉइंट भी नहीं बता सकते। बस इनकी किसानों की मेन डिमांड है एमएसपी, उस पर बात नहीं कर रहे कोई भी, काले कानून कर रहे हैं। एमएसपी लागू हो तो सारा काम ठीक हो गया, जमींदार को अपनी फसल का सही रेट मिलेगा, तो जमींदार को क्या दिक्कत आप है? भी तो कहीं ना कहीं किसान ही होंगे। हाँ तो यहाँ देखा आपने लोगों की राय और गाँव। हाँ जी जी। एक और बताओ भाई, अगर आप कोई कानून बनाते हैं, सरकार कानून बनाती है, क्या आप ये कर रहे हो, क्या सारा गलत कर रहे हो? कुछ तो सही भी होता होगा। उसने 10 पॉइंट लिखो, 10 पॉइंट सरकार ने दिए, जिस तरह ये 10 पॉइंटों में हो सकता है 4 पॉइंट गलत हो, 2 पॉइंट गलत हो। आप भी किसान हैं? हाँ हाँ, 2 पॉइंट गलत हो, 10 पॉइंट में से 10 गलत नहीं हो सकते। उनमें से ये कहो नहीं भाई ये 2 पॉइंट निकाल दो, सरकार तो बुलाने लग रही है भाई, खत्म करो इसको, कानून बना दिया उसको खत्म कैसे कर देंगे? ये वो बात नहीं करना चाहते कृषि कानून के बारे में। तो आपने देखा जहाँ माहौल हमने आपको दिखाया, जमाला गांव है ना ये, जमाल गांव के अंदर कुछ लोग बुद्धिजीवी लोग बैठे जिन्होंने साफ तौर पर स्पष्ट रूप से अपनी बात रखी है। सर आप सभी का हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो आप बने रहिए, जुड़े रहिए ग्राउंड मीडिया के साथ, हम लगातार आपको रिपोर्टिंग दिखाते हैं। ग्राउंड मीडिया से मैं हरीश कपूर अपने कैमरामैन शौकीन चार आलम के साथ, गाँव जमाल से। राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।